जैसा कि मैंने टेस्ट दे दिया है नीट का यही का है। अब इसको आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले एनालिसिस करते तो मैं ये ध्यान रखिए, जैसे यहाँ दिया ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल, इसमें आप देख ले इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये ऑप्शन दिया ही नहीं है। इंक्रीज इन नंबर ये तो सही है, इंक्रीज इन मास ये सही है, और इंक्रीज इन वॉल्यूम ये नहीं दिया गया है। डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज मास होगा। इंक्रीज इन नंबर दिस इज करेक्ट। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, ये क्या होते हैं, ट्विंस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हमको ये ध्यान रखना है कि सब को देखिए हम। अब देखिए आर्किबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया क्या होता है, डिफर फ्रॉम होता है अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। अब इसमें सेल शेप तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। राइबोसोम सभी यूनिट 70S या 80S, इससे तो कोई लेना ही देना नहीं है, क्योंकि अगर इसमें राइबोसोम होगा तो 70S का होगा। अब जैसा कि देख सकते हैं क्राइसोफाइस, क्राइसोफाइस ये प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। प्रोटिस्टा जिसमें क्या होता है, गोल्डन एल्गा होता है। क्या होता है, गोल्डन एल्गा होता है। डाइनोफ्लैजिलेट एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल गोनियोलॉक्स है। ये रेड टाइड में पाया जाता है। यूग्लिनाइड क्या है, यूग्लिनाइड एक सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। स्लाइम मोल्ड में एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पूछा इन्फेक्शियस पार्टिकल, तो इसमें टियोडाइनर जो होते हैं इन्होंने डिस्कवर किया एक डिजीज़ होता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ये क्या होता है, स्मॉलर देन क्या होता है, वायरसेस होते हैं, और इस डिजीज़ को कहते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। अब इस लाइन को अंडरलाइन हमको करना है, ये चीज़ याद रखनी है। अब यह इससे क्या फ़ायदा, क्वेश्चन से ये भी लाइन याद हो गई, ये भी लाइन याद हो गया। अब ये क्या होता है, फ्री आरएनए होता है। क्या होता है, फ्री आरएनए। और लैग क्या होता है, प्रोटीन मटेरियल। प्रोटीन मटेरियल क्या होता है, लैग होते हैं। इसमें क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये लाइन तो सही है, आरएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वायराइड। यहाँ दिया है क्या, वायराइड। अब आइए बात करते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो एंजियोस्पर्म का है, ये ट्रिप्लॉइड होता है, 3N होता है। एप्लाइड को तो एन लिखते हैं, इसकी तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि ये जो साइनगैमी होता है, सिनगैमी एक्सेल होते हैं। और ये जो होता है एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो या जाइगोट। टेट्राप्लॉइडी से तो एनसीईआरटी में कोई लेना देना ही नहीं है। अब इस पे आते हैं, वोल्वॉक्स। वोल्वॉक्स किसका एग्जाम्पल है, क्लोमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलेथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा कारा। इसमें तो क्लोरोफिल ए भी पाया जाएगा, क्योंकि ये क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गा का एग्जाम्पल है, जिसमें ए और बी पाया जाता है। फ्यूकस जो है फियोफाइसी ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, तो इसमें फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। पोरफाइरा किसका एग्जाम्पल है, पोरफाइरा फ्लोरिडियन स्टार्च, किसका, फ्लोरिडियन स्टार्च का। नोस्टॉक एनाविना फाइसोसाइनिन, फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है ये रेड एल्गी होती है, और इसमें सिमिलर स्ट्रक्चर होता है एमाइलोज पेक्टिन के, किसके, एमाइलोपेक्टिन के। हाउ मेनी साइफ आर करेक्ट स्टेटमेंट, फियोफाइसी के लिए कौन सा करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं जो फूड होता है, फूड स्टोरेज होता है कम्प्लेक्स। अब ये लाइन याद होनी चाहिए, फूड होता है स्टोर किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है, लेमिनेरिन के फॉर्म में होता है, मैनिटोल के फॉर्म में होता है। ये कम से कम ये लाइन आपको स्टार मार्क कर लेना चाहिए, इसे एनालिसिस ऐसे करें। और इसमें वेजिटेटिव सेल होता है, ये भी सही है। सेलुलोजिक वॉल होता है, ये भी करेक्ट है। यूजुअली क्या होता है, आउटसाइड बाई जिलाटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन होता है, जिलाटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। और इसमें जो प्लांट बॉडी होती है यूजुअली अटैच होता है सबस्ट्रेटम बाई होल्ड फास्ट स्टाइप लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रॉन्ड, ये भी सही है। हम इसमें दिया मेजोरिटी ऑफ फ्रेश वाटर हो, इसमें फ्रेश नहीं होता, मोस्टली मरीन होता है, और ग्रेटर कंसंट्रेशन में फाउंड होता है। ये इतनी लाइन अब ऐसे इसमें गलत कर दीजिए। फिर उसके बाद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द मोइस्ट एरिया,
इसको आप देख लें। और इसमें जो फूड स्टार्च होता है, स्टार्च की फॉर्म में नहीं होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में होता है। इतना एनालिसिस हो गया। अब दिया इसमें स्प्रेड ऑफ ट्रेडोफाइट इज अनलिमिटेड फाउंड इन ऑल जियोग्राफिकल रीजन। ये स्प्रेड ऑफ लिविंग ट्रेडोफाइट इज लिमिटेड होता है, ये लाइन गलत हो गई। फाउंड इन जियोग्राफिकल रीजन ये गलत है। प्रोथैलस रिक्वायर होता है कूल, ये तो करेक्ट है। डैम्प ये भी करेक्ट है। सैडी प्लेसेस टू ग्रो ये भी लाइन सही है। नीड फॉर वाटर फर्टिलाइजेशन ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये लाइन बहुत गौर से देखना आप लोगों को। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट में क्या मिलता है मुझे? एनिमल, करेक्ट। अब ट्राइगन, डॉग फिश। अब यहाँ डॉग फिश होता नहीं है, जैसे सल्फा एसेडिया डोलियोम, इसमें लैंसलेट दिया है तो एम्फियाक्सस का लैंसलेट होता है, ये भी गलत हो गया। प्रिस्टिस साफिस होता है। ट्राइगान स्टिंगरे होता है तो ये भी गलत हो गया। टेरोफाइलम फ्लाइंग फिश नहीं होता, एंजल फिश होता है, ये भी गलत हो गया। मैगजीन हैग फिश है। ये साइक्लो स्टोमेट होते हैं। क्या होते हैं? साइक्लो स्टोमेट होते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। लिम्फलेस रेप्टाइल क्या होता है? एक थियोफिश होता है, ये करेक्ट। जालेस वर्टिब्रेट देखिए, ये साइक्लोस्टोमेट की बात करा है। मैगजीन हैगफिश होता है। और लम्फरे भी उसका एग्जांपल है। फ्लाइटलेट बर्ड आप जानते हैं क्या होता है? ओस्ट्रिच होता है। क्या होता है? ओस्ट्रिच होता है। अब लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल एलिफेंट होता है। क्या होता है? एलिफेंट होता है। और लिम्फलेस एम्फीबिया क्या बचा? लास्ट का बच गया 3। ये क्या हो गया? फिर इसके बाद आइए देखते हैं। ये इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द ABCD द फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट आर डोमिनेंट मीजोजोइकीडा बिलोंगिंग टू फाइलम एक्स। एक्स इज आइडेंटिफाई। एक्स क्या है? बी रेप्टाइल है। क्या है? रेप्टाइल है। जैसे यहाँ दिया क्वेश्चन इनकरेक्ट, ये चीज़ गौर करना है। इनकरेक्ट कॉर्डेट के बारे में बोल रहा है। तो प्रोटोकार्डेटा क्या होता है? एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं? मेरीन होते हैं। ये प्रोटोकार्डेटा का मतलब हुआ सिफाइलोकार्डेटा और ब्रैंकियोस्टोमा जो है दोनों मिलके बनता है। यूरोकार्डेटा को हम प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। देखिए यूरोकार्डेटा जो होता है नोटोकार्ड, इसमें प्रेजेंट ओनली लार्वा टेल, ये एकदम सही है। सिफाइलोकार्डेट नोटोकार्ड एक्सटेंट होता है फ्रॉम, ऐसे यहाँ लिख लीजिएगा, हेड टू टेल रीजन, परसिस्टेंट थ्रू आउट दियर लाइफ। अब यहाँ फिर आ गया वर्टिब्रेट नोटोकार्ड रिप्लेस बाई कार्टिलेजिनस बोनी, ये एकदम सही है। यहाँ ऐसे निशान लगा लीजिए, कार्टिलेजिनस बोनी वर्टिब्रल कॉलम। इन यहाँ एम्ब्रियो दे दिया, ये लाइन गलत हो गया। यहाँ क्या होना चाहिए? एडल्ट होना चाहिए। अब दिया है ऑल लिविंग मेंबर ऑफ साइक्लोस्टोमेटा आर, यहाँ ऑल नहीं दिया है। सम लिविंग मेंबर ऑफ साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं? एक्टोपैरा। ऑल लिविंग में साइक्लोस्टोमेट, यहाँ गलती, यहाँ एक्टोपैरासाइट होना चाहिए। एक्टोपैरासाइट। यहाँ सम फीसेस, देखो यहाँ मोस्ट कर देगा तो भी गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ सम फीसेस। ये चीज़ बहुत गौर करनी है। अब यहाँ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहा है, तो रेसिमोज जो होता है एक्रोपेटल अरेंजमेंट होता है, बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ सेसिल फ्लोर, ये तो एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है। कॉन्टीन्यूअस क्या होता है? ग्रोथ होता है मेन एक्सिस के थ्रू, ये भी सही है। अब इसको हमको आइडेंटिफाइड करना। आइडेंटिफाई ये सबसे पहले देखिए, कैलिक्स K4 है। K कितना है? 4 है। कोरोला 4 है, फ्यूज नहीं है। अब इसमें एंड्रोसियम कितना है? 4 + 2 है।
टेट्रा डायनोमस कंडीशन है। ओवरी कितना है, G2 है। तो इसको टेट्रा मेरस फ्लोर विस क्रूसीफेरस, मतलब क्रूसीफेरस ब्रासिकेसेई को बोलते हैं क्रोला। तो ये सही है, टेट्रा मेरस फ्लोर। और कैलिक्स फॉर वैक्सिलरी स्टेशन, कैलिक्स कहाँ वैक्सिलरी है, कैलिक्स जो है ये वाल्वेट है। तो यहाँ क्या होगा, ये गलत हो गया। टेट्रा डायनोमस स्टेटमेंट यहाँ इन्फेरियर ओवरी नहीं सुपेरियर ओवरी है, क्योंकि यहाँ जो G है 2 है। एक्साइल होगा लेमन पोटैटो, चाइना रोज का एग्जाम्पल है। तो कैलिक्स 4, तो ये भी तो रॉन्ग हो गया। ऐसे हर चीज़ को मार्क करना। टेट्रा डायनोमस स्टेटमेंट होता है, बिल्कुल सही है। फ्लोरल एक्टिनोमार्फिक इसको कहते हैं कि K+2 C4 A2। अगर आप यहाँ अगर गौर करेंगे ना तो भी ये राइट हो जाता है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ADE क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट। एनालिसिस बहुत गौर से करना चाहिए। यहाँ दिया कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट अपोजिट फाइलोटैक्सी, एकदम सही है। गुआवा NCERT में दोनों दिया ही है। ये जो होते हैं अपोजिट होते हैं, क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। स्टोमेटा इसमें क्या होता है, स्टोमेटा आर कंपोनेंट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू। कंडक्टिंग को नहीं होता क्योंकि कंडक्टिंग में जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं। ग्राउंड में एक्सेप्ट छोड़ के क्या, एपिडर्मिस एंड वास्कुलर टिश्यू और तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ये कौन सही है, ये सही है। अब दिया वाटर स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस से क्या होता है, फ्लैसिड होता है। ये अगर वाटर एब्जॉर्ब लिखा होता है टर्जिट होता है, फ्लैसिड लिखा है तो स्ट्रेस है। मेक लीफ का इन्वार मिलना है, ये नहीं होगा। मेक लीफ एक्सपोज तभी होगा जब वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, टर्जिट होगा तब एक्सपोज करेगा, तब जाके। तो इसमें करेक्ट कौन है, बी और सी। अब यहाँ दिया विसेल्स, यहाँ जो विसेल्स है एलांगेटेड ट्यूब लाइक, यहाँ ट्यूब एलांगेटेड नहीं होगा। और ये थिक एंड लिग्निफाइड वॉल आर टैपरिंग इन डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। तो ये लाइन तो गलत हो गई। यहाँ विसेल्स नहीं होना चाहिए, ट्रैकिड होना चाहिए। और नीचे पढ़ते हैं ट्रैकिड लॉन्ग सिलेंडर। अब ये चीज़ गौर करना चाहिए, लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का, ये भी होना चाहिए। लिग्निफाइड वॉल होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। लार्ज सेंट्रल कैविटी, ये भी सही है। डेड होना, ये भी विदाउट प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ उल्टा लिख दिया, यहाँ विसेल्स होना चाहिए, यहाँ ट्रैकिड होना चाहिए। तो स्टेटमेंट बनता, मगर यहाँ दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए कौन सा सही होगा, लास्ट का सही होगा। म्यूकस या गोबलेट सेल क्या होता है, म्यूकस सेल जो होते हैं, गोबलेट सेल जो होते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है। क्या होता है, यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है। ये सीधे सीधे एग्जांपल है। मल्टी सेलुलर के लिए क्या होगा, सिल्वरी होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड में पेनक्रियाज होगा। पेराइटल गैस्ट्रिक सेक्रेशन तो ये तो स्टमक से होता है, कहाँ से होता है, स्टमक।